फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक्चुअली हम लोग जो है बात कर रहे थे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो अभी तक जो है इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के, और आज थर्ड लेक्चर होना है। तो अब हम लोग जो है पहले वाले लेक्चर में लिमिट के बारे में बात किए थे, लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से जो है लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने बात किया था कंटिन्यूटी क्या होता है, और कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो हम कहते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है। तो इसी क्रम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाने की संभावना रहती है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आप नोट करिए। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज f of x equals to x to power p cos 1 by x and x not equals to 0, f of 0 equals to, या यूं कहें f of x equals to 0 if x equals to 0, and what condition should be imposed and what condition should be imposed on p so that f is continuous at x equals to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में एक फंक्शन डिफाइंड है, आपके सामने है f x equals to x to power p cos 1 by x and x not equals to 0, if x equals to 0 then f of 0 equals to 0, या u f of x equals to 0। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि what condition should be imposed on p so that f is continuous at x equals to 0, यानी p पे ऐसा क्या कंडीशन को इम्पोज किया जाए कि ये जो फंक्शन है क्या हो जाए कंटिन्यूस एट पॉइंट 0। तो जैसा कि हमने बताया कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों चीज़ें क्या होती है, इक्वल होती है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है तीनों को क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो पहले सबसे पहले इसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 0 ऑलरेडी दिया है। एफ ऑफ 0 कितना दिया, आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 दिया है 0। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग जो है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, एलएचएल का। ठीक है, तो एलएचएल हमने डेफिनेशन बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट आपको 0 पे चेक करना है, इट मीन्स लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। क्यों भाई, ठीक है। यहाँ तक अब फंक्शन आपके पास है, यहाँ पे लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, इट मीन्स 0 माइनस एच टू पावर पी, और यहाँ पे है कास 1/0 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा कि आपको लिमिट एस टेंड्स टू 0 माइनस एच टू पावर पी कास 1/-एच। आपको कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, आप चाहो तो यहाँ पे बाहर ले लो माइनस वन टू पावर पी, लिमिट एस टेंड्स टू 0 माइनस वन टू पावर पी एच कास 1/एच। क्यों भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो है राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने क्या बताया तरीका, बस 0 प्लस एच, इट मीन्स जो है यहाँ पे करना है क्या होगा, राइट हैंड लिमिट हम जो है यहाँ लिख दे रहे हैं इधर साइड में। तो राइट हैंड लिमिट जो होगा यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। क्यों भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 0 प्लस एच फंक्शन तो ऑलरेडी डिफाइंड है, एक्स कितना है, एक्स पावर पी कास 1/x, यानी लिमिट एस टेंड्स टू 0 यानी जो है एस टू पावर पी, और यहाँ पे है कास 1/h, यही तो आएगा राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे देखना ये है, अच्छा ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दिया, एफ ऑफ 0 कितना है 0, इट मीन्स जो है जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है उसकी भी वैल्यू भी उतना ही आना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए। तो अब आपको देखना यही है कि आपको बताना है व्हाट शुड बी
कंडीशन इम्पोज्ड ऑन पी सो दैट एफ इज कंटिन्यूस, यानी पी पे हम लोग ऐसा कौन सा कंडीशन अप्लाई करें या क्या इम्पोज करें कि इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए चीज, तो देखिए होता क्या है, सिंस इसके बाद देखिए सीक्वेंस ध्यान रखिए, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट इक्वल्स टू 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस वन टू पावर p cos 1 by h। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पे छूट गया है, h यहाँ पे रहेगा, h टू पावर, यहाँ पे पावर भी रहेगा भाई। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, h टू पावर p cos 1 by h और f ऑफ 0 की वैल्यू 0, यानी इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल होना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब h के ऊपर जो पावर p है ये तभी पॉसिबल होगा होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 व्हेन p इज व्हाट, p क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है भाई, h टू पावर सपोज करो 1, कुछ भी हो जाए है ना, बस नेगेटिव ना हो, नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा, 1 अपान समथिंग आएगा, जैसे 1 अपान समथिंग 0 करेगा, 0 h टेंड्स टू 0 आप करोगे इनफाइनाइट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन आपको देख के यहाँ पे पता चल रहा है, यदि p की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए, दिस क्वांटिटी बिकम्स 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इट मीन्स आप लिखोगे हियर p शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी ये तभी पॉसिबल है जब ये जो p क्वांटिटी है इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तभी क्वांटिटी आपका 0 है। जैसे ही 0 हो जाएगा इट मींस जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी गिवन था 0 है ना। कंटिन्यूटी का मतलब ही हुआ कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होना चाहिए। तो इट मींस यहाँ पे जो कंडीशन है यानी इसका जो जवाब होगा, आप सपोज करो कि भाई ऑप्शन में दिया होता, ऑप्शन ए में p इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी इज p लेस देन 0, ऑप्शन सी इज p ग्रेटर देन 0, ऑप्शन डी इज जो है p लेस देन आर इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे कौन सा कंडीशन आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कौन सा कंडीशन जो है अप्लाई करते, तो क्या लिखोगे, p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये यानी ये वाला कंडीशन। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपको आइडिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आना है, तो अब हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है क्या, वो कुछ भी बनाया जा सकता है ना। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम देन नेक्स्ट प्रॉब्लम को करने की कोशिश करेंगे। पहले नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, चलिए नोट करिए क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं, इफ द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज, इफ द फंक्शन f of x is defined as 3ax plus b for x is greater than 1, 3ax plus b for x is greater than 1 and for x equals to 1 पे फंक्शन क्या है आपका, 0 है, 0 नहीं सॉरी 1, 11। ठीक है, जो डाटा है सेम दिखा दे क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट इज 5ax minus 2b, 5ax minus 2b for x is less than 1। ठीक है, 5ax minus 2b for x is less than 1,
is continuous at x equals to 1 is continuous at x equals to 1 is continuous at x equals to 1. Find the value of a एंड बी. ठीक है, ये क्वेश्चन है. देखिए कंटिन्यूटी में जो है ये क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा बनता है, इसके चांस बहुत होते हैं इस टाइप क्वेश्चन बनने के लिए. यानी ये क्वेश्चन ये देता है भाई उसकी कंटिन्यूटी आप चेक करो कंटिन्यूस है कि नहीं. और एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि ऑलरेडी गिवन हो कि प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूस है ऑलरेडी और किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग करते कैसे हैं इस बात को हम लोग देखेंगे. तो सिंपल सी बात है, हम लोग जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की उसी को यूज करेंगे. क्या है डेफिनेशन कंटिन्यू भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो, तीनों सेम है तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो बस वही कंडीशन का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे. चलिए करते हैं. अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो एफ ऑफ 1 है, ठीक है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 11 है. ठीक, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हुई क्या होना, किसके इक्वल होना पड़ेगा? 11 के इक्वल होना पड़ेगा. ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकालना है. ठीक है, तो 1 माइनस लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ x लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस x. क्यों भाई, यही तो होगा. अब देखिए 1 माइनस s इट मीन्स जो है x इज लेस देन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है और x इज ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड. यानी जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हम इसको कंसीडर करेंगे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे. ठीक है, x इज लेस देन 1 के लिए यानी ये होगा. इट मीन्स लिमिट s टेंड्स टू 0 5a x के प्लेस पे क्या लिखो 1 माइनस h माइनस 2. क्यों भाई, देख लीजिए. अब इसको चाहे तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. लिमिट s टेंड्स टू 0 5a माइनस 5ah माइनस 2. अब ये टेंडिंग टू 0 है, इट मीन्स ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा. सिंपली क्या मिलेगा 5a माइनस 2. ठीक, ये तो आपका आ गया है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट. और नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, राइट हैंड लिमिट भी निकालना है. तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग. ठीक, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0. यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ 1 प्लस h. क्यों भाई, यही तो होगा. और अब देखिए फॉर x इज ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे जो है लिमिट s टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h. इट मीन्स 3a x की जगह आप 1 प्लस h रखो. ठीक है, प्लस b है. क्यों भाई, ठीक है. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा जो है लिमिट s टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे 3a प्लस 3ah प्लस b. यही तो आएगा यहाँ पे 3a प्लस 3ah प्लस b. ठीक है, अब जहाँ पे h है वहां पे क्या रखोगे 0, तो आपको मिलेगा क्या 3a प्लस b. यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे दिख रहा भाई 3a प्लस b आएगा. ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई. चलिए, अब ऑलरेडी यू नो दैट सिंस f of x is continuous at equals to 1, this is given, मतलब ये आपको दिया गया है ये कंटिन्यूअस है. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू, यानी अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है भाई 11 है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है आपका 3a प्लस b इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट कितना आया है, कहाँ गया, ये है 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11. ठीक है, बोथ क्वांटिटी आर इक्वल. तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो 3a प्लस b को 11 कर लो और 5a माइनस 2b को क्या कर लो 11 कर लो भाई. ठीक है, तो 2 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा 6a प्लस 2b 22. ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड ऐड कर दो. यहाँ पे आएगा 6 प्लस 5 यानी 11a. ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाएगा जो है 33. ठीक, और a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा. अब a की वैल्यू आप रख दो कहीं पे, हाँ a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यानी 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू 11. तो 3 3 9, b इक्वल्स टू क्या है 11 माइनस 9 और 11 माइनस 9 मीन्स क्या हो जाएगा
b इक्वल्स टू 2। ठीक है, यही है, यानी a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करो। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा आपको समझना आना चाहिए, है किस तरीके से जो हम लोग उसको लिखते हैं, है ना। यहाँ पे कभी कभी सिलेक्शन में दिक्कत आ जाए, जैसे कोई मॉड फंक्शन आ गया, थोड़ा सा लोगों को डाउट होता है कैसे हम लोग कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करें। बस इतना सा ध्यान रखना और डेफिनेशन का ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बस सिंपल सा कैलकुलेशन क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम और इजी मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, हमारा उद्देश्य ये होता है आप चीज़ों को समझिए, हर चीज़, फिर स्टार्टिंग पहले आप जो है बेसिक लेवल, फिर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल, फिर उसके बाद जो है जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाता है तो फिर हम लोग जो है ट्रिक बताने की कोशिश करते हैं। और हमारा उद्देश्य है पहले आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर जैसे जब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे हैं, जैसे जो है हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे फिर आप देखिएगा इस तरीके से होगा, चीज़ें एकदम बिल्कुल अच्छे से आप लोग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से आप चीज़ों को समझ के करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नोट करिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द फंक्शन, फॉर विच द फंक्शन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके IITs में आया हुआ है। ठीक है, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ए प्लस 1x, साइन ए प्लस 1x एंड प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, वेयर for x is less than 0, for x is less than 0, and this is c for x equals to 0, and x plus bx whole square, x plus bx square whole to the power half minus x to the power half upon b x to the power 3 by 2, and when x is greater than 0. ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट इज इक्वल्स टू 0, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये है भाई प्रॉब्लम। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा है, बट क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है और कोई नई चीज नहीं है, बात वही है जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे भी गिवन फंक्शन है, फंक्शन आपके पास है साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, दिस इज डिफाइंड फॉर एक्स इज लेस देन 0, एंड व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 then fx becomes c, and when x is greater than 0 then x plus bx square whole to the power 1 by 2 minus x to the power 1 by 2 upon bx to the power 3 by 2। ठीक है, for x is greater than 0 is continuous। तो बात वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यानी जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है तो ऑलरेडी गिवन है, कितना है भाई, c के इक्वल। तो अब हमें निकालना क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, और दोनों क्वांटिटी को हमें क्या करना होगा, इक्वल कर देना होगा। वहां से हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यू जो है मिल जाएगी भाई, 3 रिलेशन मिलेगा, वहां से जो है एबीसी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं वन बाय वन। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, क्या निकलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, यही तो होगा। अब इसके लिए जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये फंक्शन डिफाइंड है ना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, अब डायरेक्ट जो है 0 माइनस एच है तो हम माइनस एच ही लिख रहे हैं, है ना, साइन ए प्लस 1 माइनस एच
प्लस साइन माइनस एच अपान माइनस एच। देख लो भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब करते क्या, हम यहाँ पे जो है माइनस कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस कॉमन है, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है आपको मालूम है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। एक माइनस यहाँ से आएगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ से और ये माइनस यहाँ से, तो कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा। इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट s टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 h प्लस साइन h अपान h। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे साइन c प्लस साइन d आ गया, हम इसका जो है टेक्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है उसका यूज करके जो है हम इसको, टेक्नोमेट्रिक फार्मूला है उसके हेल्प से जो हम इसको क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगा देंगे। आपको याद होगा साइन सी प्लस साइन डी होता क्या है, ठीक है, आपको याद होगा क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्यों भाई, ये तो आपको याद ही होगा। अब इसी के हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहां से मिलेगा क्या, लिमिट s टेंस टू 0 साइन c प्लस डी, यानी दिस प्लस दिस बाई 2, इट मीन्स a प्लस 1 इंटू एच प्लस एच अपान 2, ठीक, इंटू कास c माइनस डी, यानी a प्लस 1 इंटू एच माइनस एच अपान 2। देखते चलो भाई, अपान एस तो है ही, अपान एस तो है ही। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पे 2 भी रहेगा क्योंकि 2 साइन भी होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी रहेगा। अब इसको ऐड करोगे a प्लस 1 एच प्लस एच बाई 2, इट मीन्स जो है एच प्लस एच कितना आ जाएगा 2h, ये आ जाएगा आपका a बाई 2, a बाई 2 प्लस 1 इंटू एच लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, a बाई 2 प्लस 1 इंटू एच। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ए एच बाई 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए एच बाई 2 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, इधर लिख दीजिए भाई, यहाँ पे लिख रहे हैं, आई होप शायद आपको दिखे ना, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आएगा एक्चुअली लिमिट s टेंस टू 0 2 साइन a बाई 2 प्लस 1 इंटू एच इंटू कास ए एच बाई 2 अपान एच। देख लो भाई, यही तो आएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 प्लस 1 इंटू एच और इंटू कास ए एच बाई 2। अब यहाँ पे देखा जाए, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, 2 जो है कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए। अब जहाँ पे जो साइन वाला टर्म्स आते हैं वहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, जैसा कि हमने लिमिट वाला क्वेश्चन जब आप करा रहे थे, तो साइन आ जाए टैन आ जाए, तो हमने क्या बताया था भाई, जो साइन थीटा अपान थीटा बनाते हैं s टेंस टू 0 है, कहीं पे हमने बताया था ना लिमिट x टेंस टू 0 है या साइन आ जाए कहीं पे। ठीक है, तो साइन x है तो क्या करते हैं, साइन x अपान x बनाने की कोशिश करते हैं कि किसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है, हम यहाँ नीचे यानी a बाई 2 प्लस 1 क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, होल क्वांटिटी बिकम्स इक्वल टू 1। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है। अब बचेगा ये, जैसे ही यहाँ s 0 करेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है जवाब मिल जाएगा। क्यों, चीजें समझ में आ रही कि नहीं। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि जो आपका a बाई 2 प्लस 1 है, इससे हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 2 टाइम्स साइन a बाई 2 प्लस 1 इंटू एच। अब यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा a बाई 2 प्लस 1, यस तो ऑलरेडी पहले से है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं a बाई 2 प्लस 1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, कास ए एच बाई 2। ठीक है भाई, इसको आप नोट करते चलना, इधर हम इरेज करेंगे। ठीक, अब ये क्वांटिटी पूरी जो है साइन थीटा अपान थीटा बन जाएगी। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 1 दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, 1 दे देगा। और जो कास एच इसकी जगह 0 रखेंगे, वो भी क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो,
यानी 2, अब डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू 1, फिर इंटू जो है a/2 तो रहेगा ही, a/2 प्लस 1, और ये भी cos 0 दैट इज 1, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ये कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, इसको चाहे तो आप एलसीएम ले लो, यानी 2 इंटू जो है a+2/2, 2 कैंसिल आउट, सिंपली बचेगा a+2। अभी आपका काम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है, ठीक। अभी आपने क्या निकाला है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, अभी आपको जो है राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप दोनों के क्या करोगे, इक्वल करोगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, बट इसमें कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, छोटा छोटा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जल्दी से आप नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं राइट लिमिट, ठीक है। तो राइट लिमिट कैसे निकालेंगे, ये आपका x <0 के लिए था, ये x = 0 के लिए था, x > 0 के लिए, ठीक है। तो राइट लिमिट की बात करें तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h, ठीक। तो जब राइट लिमिट के लिए बात करेंगे तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, s ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। इट मींस सिंपली लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, जहां x है वहां h रखेंगे, तो h + bh² होल टू द पावर 1/2 माइनस h पावर 1/2 अपॉन bh टू पावर 3/2। क्यों भाई, यही तो आएगा इसका मतलब, ठीक है। तो करते क्या, इसको हम थोड़ा सा रेशनलाइज कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, यानी लिमिट s टेंड्स टू 0, दिस मीन्स √h + bh² माइनस √h अपॉन bh टू पावर 3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, √h + bh² प्लस √h अपॉन √h + bh² प्लस √h। देख लो भाई, कोई डाउट हो तो आप बताओ। चलो, लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा a + b a - b, ठीक है। इट मीन्स a² - b², सिंपली यानी h + bh² माइनस h अपॉन bh टू पावर 3/2, और यहाँ पे बचेगा क्या, √, यहाँ पे चाहो तो h कॉमन ले लो, ठीक है, h कॉमन ले लो, यहाँ पे h कॉमन ले लो तो क्या आ गया, h टू पावर 1/2 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे आएगा सिंपली जो है √1 + bh आएगा, और प्लस कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये h यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्वांटिटी आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे bh², और ये हो जाएगा h पावर 1/2, ये 3/2, इट मीन्स 4/h² आ जाएगा, ठीक है। bh² आ जाएगा, और ये होल क्वांटिटी बिकम्स जो है √1 + bh + 1। क्यों भाई, यही तो आएगा, ये bh² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टेंडिंग टू 0 है, सिंपली क्या आएगा यहाँ से 1। जो राइट हैंड लिमिट आ गया है वो आपका क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जो राइट हैंड लिमिट आपका आ गया है 1 आया है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था आपका, a+2 आया है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट कितना आया है आपका, जो है आ जाएगा यहाँ से, एक बार देख लो थोड़ा सा, नहीं सर ये 1 गलत कर दिए, ठीक है। h यहाँ 0 करेंगे तो 1 1 है ना, यहाँ पे 2 भी तो है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना, 1 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि bh भी है भाई, इसको आप 0 करोगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे इसको आप करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, √1 + 0 + 1 है ना, ये है तो 0 आपके 1/2 आएगा, ठीक। तो आपका राइट लिमिट आ गया 1/2, लेफ्ट लिमिट आया है a+2 आया था, याद होगा आपको। सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस, वही कंडीशन, एट x = 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x = 0, यानी कितना है भाई, ये c है, गिवन है, ठीक है। इट मीन्स जो है यहाँ से राइट लेफ्ट लिमिट आया था a+2 आया था, और राइट लिमिट कितना है 1/2 = कितना हुआ, c हुआ,
यही तो इसका मतलब हुआ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो तो एक बार a+2 कितना है 1/2 है, तो c की वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा यानी a+2 1/2, तो आपका आ जाएगा (1/2 - 2), इट मीन्स a कितना आ जाएगा 1 - 4 यानी (3/2), ठीक। ये a की वैल्यू आया और जो c की वैल्यू है क्या है 1/2, ये रहेगा, ठीक है। तो a है, a की वैल्यू कितना मिल गया आपको, a की वैल्यू मिल गया जो है (3/2) और c की वैल्यू कितना मिल गया 1/2, ठीक है। a की वैल्यू मिल गया जो है (3/2) और जो c की वैल्यू है वो कितना मिल गया आपको 1/2, ये है। यही आपको जो है फाइंड आउट करना था। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा है, ए बी सी, ए की मिला और बी की सी की मिला, बी की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बी जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुई है ना, तो बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसके लिए आप परेशान नहीं होना, ठीक है। तो बी इसमें तो कहीं आया ही नहीं, इसकी क्या वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे बेस्ड जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं करा देता हूँ। रिमूव किया जाए। अभी आपने देखा कुछ क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी पे भी हो गया। अभी जो है मैं कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पे बात करेंगे, ठीक है। किस पे बात करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पे। तो उसको भी एक या दो लेक्चर में कंप्लीट करके हम लोग फिर इंटीग्रेशन पे आएंगे। चलिए नोट करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन आपका f(x) है k (x² - 2x) (x² - 2x) when if x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at equal to 0। ये है क्वेश्चन, बस सेम उसी टाइप का। यहाँ पे भी आप वही काम करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे। फिर देखोगे भाई इसमें के जहाँ पे मिलेगा वही क्या हो जाएगी, इसी के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलते निकालते हैं 1 by 1 यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h। तो लेस देन के लिए कौन सा है, ये है, ये फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी लिमिट s टेंड्स टू 0, के की जगह रखोगे क्या, सॉरी के तो रहेगा ही -h² - 2 - h, ठीक, यही तो होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे के h² प्लस 2h आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा h² प्लस 2h आएगा। अब यहाँ पे करोगे क्या, करना यह है कि यह जहाँ h टेंड्स टू 0 है, इट मीन्स यहाँ पे h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा पूरा क्वांटिटी 0 कर देगा, ठीक। अच्छा राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग देखते हैं कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड आपका ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 फॉर h प्लस 1, ठीक है। h टेंड्स टू 0 है, h की जगह 0 को सिंपली क्या आएगा 1। तो अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर लो, यानी f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 यानी k 0 - 2 × 0, ये भी आपको मिल जाएगा क्या, 0 मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, f(x) इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0, बट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है क्या है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, thus so limit x tends to 0 f of x does not exist, ठीक है। इस फंक्शन की जो है लिमिट
एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। इसका जो जवाब होगा एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये किसी भी वैल्यू ऑफ के, किसी भी के की वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि के कहीं मिला ही नहीं है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे के की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया। अभी कल नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जो है आगे बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।